नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर के बारे में, यानी कि जो ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। अब जो ईयर होता है ये किस काम आता है, ये सुनने के काम आता है, हियर करने के काम आता है, ये हमें पता है। और ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। अगर आप इसका अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफ़ी सेंसिटिव की तरह का होता है। जैसे हम बोलते हैं कि कान के अंदर हमें कोई नुकीली चीज़ या इस तरह की कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उसके कान का पर्दा जो है फट सकता है और हम अपने सुनने की क्षमता को खो सकते हैं। तो ये करता क्या है, कान का एक्चुअल फंक्शन है वो होता क्या है, ये करता है जो प्रेशर की वेरिएशन होती है, जो प्रेशर वेरिएशन होती है एयर के अंदर, तो उसके थ्रू हम सुनते हैं। वो कैसे, अब देखिए प्रेशर वेरिएशन क्यों होती है पहले ये भी जान लेते हैं। ये कन्वर्ट करता है प्रेशर वेरिएशन को जो एयर के अंदर होती है और उसको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो हमारे ब्रेन तक जाता है ऑडिटरी नर्व के थ्रू, और जो ब्रेन है फिर उसको इंटरप्रेट करता है और समझता है। ये सारा काम इसके अंदर होता है। अब जो प्रेशर वेरिएशन है ये किस तरह से होती है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक स्पीकर है और ये जो है साउंड जो है इसके अंदर से आ रहा है। तो हमने पढ़ा था कि हमारा जब साउंड जो है प्रोपेगेट करता है तो वो हमारा कैसे प्रोपेगेट करता है, वो हमारा प्रोपेगेट करता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सीरीज़ के अंदर। यानी कि इसके पास जो है कंप्रेशन होगा, यानी कि मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास होंगे, प्रेशर हाई होगा, डेंसिटी हाई होगी, और उससे दूर फिर जो है रेयरफेक्शन, यानी कि दूर दूर मॉलिक्यूल होंगे, प्रेशर कम होगा, डेंसिटी भी कम होगी। ये रेयरफेक्शन होता है। इस तरह से फिर कंप्रेशन आ जाता है और फिर रेयरफेक्शन आ जाता है, यानी कि दूर दूर मॉलिक्यूल। इस तरह से जो है साउंड वेव एक तरह की हमारी इस तरह से वो चलती है। तो इस तरह से साउंड वेव चलती है और एक जगह से दूसरी जगह जो है साउंड पहुंचता है। तो यही होता है। तो प्रेशर वेरिएशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर हाई है, फिर प्रेशर लो है, फिर प्रेशर हाई है, फिर प्रेशर लो है। इस तरह से जो है प्रेशर वेरिएशन चलती रहती है। और एयर के अंदर जो ये प्रेशर वेरिएशन है इसी को कन्वर्ट करता है जो हमारा कान है, और उसको साउंड में कन्वर्ट करता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं, जो ईयर है हमारा, कि ये काम करता कैसे है। अब देखिए जो ईयर है अगर हम उसकी बात करें तो इसका हम फिगर देख लेते हैं। जो ईयर है इसका फिगर इस तरह का होता है। अब देखिए इसका जो ये बाहर वाला आउटर पार्ट है, ये वाला जो आउटर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं पिन्ना। पिन्ना बोलते हैं इसको, जो आउटर ईयर आप इसको बोल सकते हैं, जो बाहर वाला कान है, तो इसको हम पिन्ना बोलते हैं। ये करता क्या है, ये जो बाहर से साउंड आता है उसको कलेक्ट करता है। तो इसका तो काम यही है। तो बाहर से जो भी साउंड आएगा वो इसको कलेक्ट करेगा, सराउंडिंग से जो भी साउंड आएगा। तो साउंड बाहर से आया और इसने कलेक्ट किया। अब ये जो कलेक्टेड साउंड है, जो ये साउंड है और इसने इकट्ठा कर लिया यहाँ पे, ये हमारा ऑडिटरी कनाल से जाता है। अब जो ऑडिटरी कनाल क्या है, ये वाली जो कनाल है, इसको जैसे एक तरह की गुफा हो गई, इस तरह से हम इसको बोल देते हैं। तो ये जो है हम इसको ऑडिटरी कनाल हम इसको बोलते हैं कि ऑडिटरी कनाल से ये होकर जाता है। अब साउंड इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होकर वो आगे की तरफ चलता है इस ऑडिटरी कनाल से। अब इस ऑडिटरी कनाल के एंड पर एक थिन जो मेम्ब्रेन लगी होती है जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। तो बिल्कुल जो थिन मेम्ब्रेन इसके बिल्कुल एंड पर, अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो है थिन मेम्ब्रेन लगी होती है, इस तरह से यहाँ पे ये थिन मेम्ब्रेन लगी होती है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम, जिसको हम आप कान का पर्दा भी बोलते हैं। आप इसको ईयर ड्रम भी बोल सकते हैं, इसको टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो है टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन। टाइम्पेनिक क्योंकि एक तरह की मेम्ब्रेन ही है ये, तो टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन भी आप इसको बोलते हैं। कुछ भी आप इसको नाम दे लीजिए, ये नाम दे लीजिए या फिर ये नाम दे लीजिए, ईयर ड्रम या टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ऑडिटरी कनाल से होता हुआ साउंड जो है इस थिन मेम्ब्रेन के पास यहाँ पर आता है। ये जो थिन मेम्ब्रेन होती है, अब ये क्या करती है, जैसे ही इसको जो प्रेशर वेरिएशन मिलती है, साउंड क्या है, प्रेशर वेरिएशन है, जो हमने देखा कि कंप्रेशन रेयरफेक्शन की, तो वो जो है इसके ऊपर दबाव बनाती है। अब जब इसके अंदर कंप्रेशन होता है, यानी कि एक मेम्ब्रेन है, मान लीजिए इस तरह की एक मेम्ब्रेन है, ये ले लीजिए, जैसे ही आपने इसके ऊपर दबाव बनाया तो वो आगे की तरफ जाएगी।
तो इसके ऊपर जो है दबाव बनेगा और ये जो है ईयर ड्रम के ऊपर प्रेशर लगाएगी, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ जाएगी, यानी कि इनवर्ड की तरफ जाएगी जब इसके ऊपर प्रेशर बनेगा। इसी तरह से जब प्रेशर जो रेयरफेक्शन आएगा, जब इस पे कम होगा तो ये बाहर की तरफ आएगी, यानी मेम्ब्रेन क्या है अंदर और बाहर इस तरह से जो है वाइब्रेट करेगी। तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, इसके अंदर प्रोड्यूस होगी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी कि कंपन इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से ईयर ड्रम यहाँ से जब वाइब्रेशन होगी, अब ये वाइब्रेशन हमारी जो है आगे जाती है। आगे हमारी 3 बोन होती हैं। यहाँ पे हमारी होती है हैमर, एनविल और स्टिरअप। यहाँ पे ये सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे 3 बोन्स होती हैं। 3 बोन्स कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे? एक होती है हैमर, इसका हम नाम यहाँ पे लिख देते हैं हैमर, यानी कि जिसको हम हथौड़ा बोलते हैं, हैमर। दूसरी होती है एनविल। एनविल जो है आपने लोहार के पास देखी होगी, जिसके ऊपर रखकर किसी चीज़ को मोल्ड किया जाता है। एनविल और हैमर वहाँ से ये शब्द लिए गए हैं। और एक स्टीरअप, स्टीर यानी कि घोलना किसी चीज़ को, तो ये जो है स्टीरअप, ये तीनों बोन्स होती हैं, 1 2 3, तीनों बोन्स जो हैं हमारी यहाँ पे होती हैं। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, ये हमारा आउटर ईयर था। कहाँ से कहाँ तक? अगर आप बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आउटर ईयर था। उसके बाद ये जो है यहाँ तक जहाँ ये तीनों बोन है, ये मिडल ईयर है। और उसके बाद जो है हमारा बाकी का जो ईयर होता है, कान होता है, इनर ईयर होता है। 3 सेक्शन में हम इसको बांट सकते हैं। आउटर ईयर बाहर वाला कान, मिडल ईयर जहाँ पे ये बोन है, और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो वाइब्रेशन आती है इस मेम्ब्रेन से, ये एम्पलीफाई होती है, उसको बढ़ा दिया जाता है, काफ़ी मात्रा में बढ़ा दिया जाता है। तो मिडल ईयर जो है ये ट्रांसमिट करता है एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशन को, और ये जो है इसको इनर ईयर पर ट्रांसमिट कर देता है, मॉडिफाई करके, या कहें कि इसको एम्पलीफाई करके, बढ़ाकर, इन तीनों बोन की हेल्प से, हैमर, एनविल और स्टीरअप की हेल्प से इनर ईयर पे भेज देता है, अंदर वाले कान पर भेज देता है। जो ये आपको ये सर्कुलर टाइप में दिख रही है, इसको हम बोलते हैं कोक्लिया। तो ये जो होती है इसका हम नाम लिख देते हैं, ये होती है कोक्लिया। कोक्लिया हम इसको नाम देते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, एम्पलीफाइड हमने कर दी, इन तीनों बोन्स के थ्रू जो है एम्पलीफाइड जो है वो हो गई। कान के अंदर 3 बोन के थ्रू जो है हैमर, एनविल और स्टीरअप यहाँ पे है। एम्पलीफाई होने के कारण वो इनर ईयर पे गई। अब इनर ईयर पे क्या होगा, जो प्रेशर वेरिएशन है उसको जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किसके थ्रू? इसके थ्रू, जिसको हमने ये नाम दिया है कोक्लिया। तो कोक्लिया के थ्रू जो है यहाँ पे उन वाइब्रेशन को, जो एम्पलीफाइड वाइब्रेशन है, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन के पास भेजा जाता है, दिमाग के पास भेजा जाता है ऑडिटरी नर्व के थ्रू। अब यहाँ पे जो ऑडिटरी नर्व है वो यहाँ पे, इसके आगे यहाँ पे लगी होती है, ऑडिटरी नर्व यहाँ पे लगी होती है, यहाँ पे। तो इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसने जो है ब्रेन के पास भेजने के लिए इसका यूज़ किया, जो है हमारी ऑडिटरी नर्व, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं AN। ऑडिटरी नर्व होती है और ये ब्रेन के पास जाती है, और ब्रेन जो है उसको इंटरप्रेट कर लेता है एज ए साउंड की तरह इंटरप्रेट कर लेता है। तो इस तरह से जो पूरा कान है वो हमारा काम करता है। देखिए कितना एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कितना अच्छा भगवान के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है कि हम जिससे सुन सकते हैं। अपने आप साउंड कलेक्ट होता है, आता है, मॉडिफाई होता है, एम्पलीफाई होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, ब्रेन पे जाता है, और फिर हम साउंड सुनते हैं। वैसे हमें बाहर से कुछ नहीं लगता कि सिर्फ एक कान लगता है, लेकिन अगर अंदर का स्ट्रक्चर देखें तो एक बहुत ही एक अच्छा डिज़ाइन भगवान के द्वारा हमें किया गया है, जिसके थ्रू हम ये साउंड को सुन पाते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा इसी तरह की साइंस से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, मैथ्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।